नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम फोटोग्राफ़र जो हैं इवेंट्स और वेडिंग में फ़्लैश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ वो जो भी नेचुरल लाइट्स होती हैं उसी को यूज़ करके फ़ोटोग्राफ़ी करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लाइट्स में आपने देखा होगा कि पिक्चर्स बहुत ही नेचुरल आती हैं। उसका कारण ये है कि आपने ध्यान दिया होगा कुछ साल पहले तक जो वेडिंग्स और इवेंट्स वगैरह में जो डेकोरेशंस होते थे उससे मोस्टली जो हेलोजन लैम्प का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे एलईडी बल्ब्स का प्रचलन शुरू हुआ मार्केट में, तो आजकल मैक्सिमम डेकोरेशन जो है एलईडी लाइट से होते हैं। और एलईडी लाइट की खासियत क्या होती है कि बहुत छोटे वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा लाइट देती हैं। तो एक ही इवेंट में, एक ही स्टेज पे, एक ही हॉल में आपने देखा होगा मल्टीपल एलईडी लाइट्स लगा दी जाती हैं। और मल्टीपल एलईडी लाइट्स होने की वजह से वहाँ का जो टोटल एम्बियंस इतना शानदार हो जाता है, इतना बढ़िया डेकोरेशन हो जाता है, इतनी अच्छी लाइट हो जाती है कि और किसी लाइट की फिर वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप चाहेंगे कि अगर बिना फ्लैश के भी ऐसी लाइट्स में कोई सा भी इवेंट कवर करना चाहेंगे तो आपका मैक्सिमम 1600 से लेकर 2000 आईएसओ तक के अंदर जो है कवर अप हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में फ़्लैश के इस्तेमाल न करने का ये है कि जहां पहले हमारे कैमरों की आईएसओ कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड हुआ करती थी, आजकल हमारे कैमरों की आईएसओ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इवन आप 51,000 से लेके 1 लाख आईएसओ रेंज तक के कैमरे आते हैं, जिसमें आप पाएंगे कि चूँकि उसकी हायर आईएसओ कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको 1600 से 2000 आईएसओ तक में भी उनको ग्रेनलेस, नॉइसलेस पिक्चर्स मिल जाती है। इवन 6400 आईएसओ तक भी आप पाएंगे कि आपके पिक्चर्स में नॉइस नहीं आता है। यही रीज़न है कि आज की तारीख में मैक्सिमम लोग नेचुरल लाइट में फ़ोटोग्राफ़ी करने की कोशिश करते हैं। और नेचुरल लाइट में फ़ोटोग्राफ़ी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका जो टोटल मूड होता है, वहाँ का जो टोटल माहौल होता है वो चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही आता है जैसा कि आप फील कर रहे होते हैं, जैसा आप देख रहे होते हैं। वहीं अगर आप किसी जगह पर जब फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आपके फ्रंट की चीज़ें तो बहुत बढ़िया इल्यूमिनेट हो जाती हैं, लेकिन पीछे की चीज़ें जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती हैं। और प्लस सामने से एक फ्लैट लाइट निकलती है, तो जो टोटल आपका जो मूड होता है, जो टोटल माहौल होता है आपके प्रोग्राम का, वो काफ़ी हद तक फिर आर्टिफिशियल लगने लग जाता है। तो यही रीज़न है कि आज की तारीख में जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नेचुरल अवेलेबल लाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको इन तीनों लाइट को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है हम एक एक करके बताते हैं। तो मान लीजिए आप कोई भी इवेंट कवर करने गए हों, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, सबसे पहले आप अपनी फ्लैश को ऑफ रखिए। और जो भी लाइट आपकी अवेलेबल हो, जैसे मान लीजिए आप गार्डन में शूट कर रहे हैं, डे टाइम में शूट कर रहे हैं, कोई मंडप बाहर लॉन में बना हुआ है, वहाँ तो बहुत अच्छी लाइट होगी ही होगी। इवन अगर आप किसी होटल के अंदर, बैंक्वेट हॉल के अंदर या किसी ऐसे टेंट हाउस के अंदर भी कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हों, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि लाइट काफ़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो आप आपकी जो नेचुरल लाइट है उसमें अपने कैमरे को एडजस्ट करिए। सबसे पहले आप अपना शटर स्पीड लगा दीजिए। शटर स्पीड चूँकि आपको अपना चाहिए, इतना कम से कम नहीं करना है कि आपका मोशन ब्लर आने लग जाए। तो 160 या 100 जो शटर स्पीड होती है वो एक काफ़ी अच्छी शटर स्पीड होती है। या कहीं पे अगर डांस वगैरह हो रहा हो तो 1/250 की शटर स्पीड रखनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको किस अपर्चर पे पिक्चर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि f4 तक आप पिक्चर आपकी सही आ जाएगी, डेप्थ अच्छी मिल जाएगी, तो f4 ले लीजिए। या अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्पनेस चाहिए तो जैसा मैंने बताया था आपको कि हर लेंस का अपना एक स्वीट स्पॉट होता है। तो अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं और बड़े डायफ्राम का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से शार्प पॉइंट कुछ और होगा। अगर आप APS-C कैमरा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो लेंस लगा हुआ है उसका जो मैक्सिमम अपर्चर है उसके हिसाब से उसका स्वीट पॉइंट कुछ और होगा। तो जो भी आपका स्वीट पॉइंट हो या तो आप उस पर डाल दीजिए कैमरे को, और उसके बाद आप अपना ISO एडजस्ट करना शुरू करिए।
हो सकता है कि 800 से 1200 1600 ISO तक के अंदर आपको दूर तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आने लग जाए। अगर मान लीजिए 1600 से काम नहीं चल रहा हो, आप 3200 कर दीजिए, 6400 तक भी जा सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, आजकल के अगर आपके पास लेटेस्ट कैमरे हैं तो उसमें आपका नॉइज़ नहीं आएगा। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कितना ISO आ रहा है, और जो भी ISO आ रहा हो उसके ऊपर आप अपना सेटिंग कर दीजिए और पिक्चर लेना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी पिक्चर्स बहुत ही शार्प आएंगी, बहुत ही अच्छे मूड की आएंगी, क्योंकि जो भी डेकोरेशन दूर तक का है वो भी उसमें बहुत क्लियर आएगा। अब अगर आपको लगता है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, दूल्हा दुल्हन हैं, उनका चेहरा मुझे थोड़ा सा और ग्लैमरस बनाना है, थोड़ा सा और उसमें अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल लाइट की वजह से आँखों के नीचे थोड़े बहुत अगर शेडोज़ आ रहे हो, तो आप अपनी फ़्लैश को ऑन कर दीजिए। लेकिन फ़्लैश का पावर इतना कम रखिए, जो डिज़ायर्ड पावर वहाँ पे कैमरा मांग रहा है, फ़्लैश मांग रही है। मान लीजिए आपने जो हमारी थ्योरी पढ़ी है कि ISO, शटर स्पीड और अपर्चर के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से कितना पावर होना चाहिए कैमरे में, उससे आप 1 से 2 स्टॉप कम रखिए। मान लीजिए अगर नॉर्मल कोर्स में आपको वहाँ पर 1/8 की पावर देनी थी, तो आप वहाँ पे 1/16 रखिए या 1/32 रखिए। इससे क्या होगा कि आपके फ्लैश से जो लाइट निकलेगी वो आपके शेडोज़ को तो एलिमिनेट कर देगी, लेकिन बाकी जो आसपास का जो मूड है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, क्योंकि बाकी आसपास का जो मूड है, बाकी आसपास का जो एम्बियंस है, वो तो आपका पूरा कैमरा, उसका ISO, अपर्चर और शटर स्पीड तो पूरा टेक केयर कर ही रहा है। आपकी जो फ्लैश है उससे निकली हुई लाइट जो है, एक्स्ट्रा लाइट आपके चेहरे पे फिल इन फ्लैश की तरह डाली जा रही है, सो दैट आपके चेहरे के ऊपर जो थोड़े बहुत शैडोज़ वगैरह आ रहे हैं वो दूर हो जाए। लेकिन आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि आपने फ्लैश ऑन किया है, कहीं भी आपका दूर तक कोई शैडो नहीं आएगा, कहीं भी आपकी कोई लाइट का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर जो है इसको फिल इन फ्लैश बोलते हैं। फिल इन फ्लैश का जितना अच्छा इस्तेमाल आप कर लेंगे, आपके पिक्चर्स की नेचुरलिटी बनी रहेगी और आपके सब्जेक्ट्स का ग्लो भी बना रहेगा। अब उसके बाद मान लीजिए अगर आप बारात का सीन कवर करने जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह सीन कवर करने जा रहे हैं जहाँ पे कि एम्बिएंट लाइट बहुत कम पड़ रही है, तो वहाँ पर आपको फ्लैश का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो फ्लैश का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल फ्लैश है तो आप अपनी डिस्टेंस और जो आपने अपर्चर लगाया है कैमरे में, ISO सेट किया है, उसके हिसाब से क्या पावर आपको डालना है कैमरे में, फ्लैश के अंदर, वो पावर आप सेट कर दीजिए और पिक्चर्स लेते रहिए, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसमें क्या होगा कि आसपास की जो लाइट की डेकोरेशन वगैरह है उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप बारात की फ़ोटोज़ खींचेंगे तो आप पाएंगे आपके जो क्लोज शॉट्स हैं, जो बाराती डांस कर रहे हैं, दूल्हा घोड़ी पे बैठा है या बैंड पार्टी है या DJ है, जो कुछ भी है, उनकी तो फ़ोटोज़ क्लियर आएंगे, लेकिन जो पीछे का दूर तक का जो सीन है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। उसको आपके पास कवर अप करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसको कवर अप करने के लिए आपको ISO बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और आप जब बहुत ज़्यादा ISO बढ़ा देंगे तो रात के समय अंधेरे में नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह अंधेरे में आप बहुत ज़्यादा ISO बढ़ा के पिक्चर लीजिए। तो वहाँ पर ISO आप लिमिटेड रखिए, 1600-3200 तक का ही ISO रखिए, और उसके हिसाब से आपके फ्लैश में जितनी पावर की रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से वो पावर आप फीड कर दीजिए, आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। उसके अलावा अगर आप TTL फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। आप अपने फ्लैश की TTL मोड को ऑन कर दीजिए, कैमरे में आपको जो भी एक सुटेबल ISO लगाना हो वो ISO लगा दीजिए, चाहे वो 1600 का हो, 2000 का हो, 3200 का हो, जो ISO आपको लगाना हो, जो आपको लगता हो कि आपकी फ़्लैश की कैपेसिटी, फ्लैश के गाइड नंबर के हिसाब से सूट करेगा, उतना आप ISO फीड कर दीजिए। फ्लैश को अपने TTL मोड में डाल दीजिए। उसके बाद 1-2 पिक्चर आप लेकर देखिए। अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है तो अपने TTL फ्लैश के कंपनसेशन में जाके थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो रही है तो TTL फ्लैश के कंपनसेशन सिस्टम में जाके थोड़ा सा 1-2 कंपनसेशन बढ़ा दीजिए, 0.3, 0.71, 1.5, जो भी आपको सूट करता हो वो आप ऐड कर दीजिए। आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आना
शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आप लगातार पिक्चर्स लेते रहिए, वहाँ पे आपकी पिक्चर्स सही तरीके से आती रहेंगी। अब देखते हैं हम कि हमें कहाँ पर फ्लैश यूज़ करना है, कहाँ पर फ्लैश यूज़ नहीं करना है। तो मान लीजिए आप प्री वेडिंग शॉट के लिए मॉर्निंग में जाते हैं। मॉर्निंग में जैसे कि जिसको कि गोल्डन आवर्स बोला जाता है, सनराइज़ के जस्ट थोड़ी देर पहले या सनसेट से थोड़ी देर पहले या इवन सनराइज़ के थोड़ी देर बाद भी उसको भी गोल्डन आवर्स कह सकते हैं, क्योंकि सूरज की हल्की हल्की लाली रहती है। तो उस समय जो आप फोटोग्राफी करते हैं उसमें नेचुरल लाइट में फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। उसमें आपको किसी फ्लैश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़े तो आप रिफ्लेक्टर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर अगर आप यूज़ करेंगे तो एक एक्स्ट्रा आपके पास लाइट की तरह का सोर्स हो जाता है, जो कि आपके जिधर से चाहे उधर से किसी के फेस के ऊपर एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन दे सकते हैं। ये आपके मॉर्निंग आवर्स के टाइम की फ़ोटोग्राफी की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए आप मिड नून में कोई फ़ोटोग्राफी करते हैं ओपन गार्डन में, मान लीजिए सूरज आ चुका है और ऐसे में अगर आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, गार्डन में करना चाहते हैं, ओपन गार्डन में है जहाँ सन की थोड़ी सी डायरेक्ट लाइट आ रही हो, तो आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर थोड़े थोड़े शेडोज़ आने लगते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर यही आपकी जो फिल इन फ्लैश का कंसेप्ट हमने बताया था उसको आप दूसरे एंगल से 45 डिग्री से अगर आप फिल इन फ्लैश को किसी ऑब्जेक्ट के फेस पर डालेंगे तो वहाँ भी आप वही थ्योरी रखिएगा कि जो रिक्वायर्ड आपकी लाइट की पावर है उससे आप एक स्पॉट या दो स्पॉट आप कम रखिएगा। अगर आप एक स्टॉप या दो स्टॉप कम अगर पावर देंगे तो क्या होगा कि चेहरे के शेडोज़ तो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो फ्लैश की जो एक हार्श लाइट निकलती है, जो कि आपके चेहरे के ऊपर ऐसा लगेगा नहीं कि आपने किसी एक्स्ट्रा लाइट को डाली है, तो मूड और टोटल माहौल तो आपके नेचुरल लाइट वाला ही रहेगा, लेकिन नेचुरल लाइट की वजह से जो थोड़े बहुत शेडोज़ चेहरे पे, आँखों के नीचे जो थोड़े से गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं वो फ्लैश की इस लाइट से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये आपका टोटल विजडम है कि कहाँ आपको फ्लैश यूज़ करना है, कहाँ आपको फ्लैश यूज़ नहीं करना है, वो आप क्लोजली मॉनिटर करते रहिए। आप जब भी कोई पिक्चर लेते हैं आपको आपकी एलसीडी स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है कि आप फेस को थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। अगर आपको फेस के ऊपर शेडोज़ दिखाई दे रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा फ्लैश लाइट उसमें डाल सकते हैं। तीसरा, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही होती है। मान लीजिए अगर आप सनसेट के, सनराइज़ के टाइम का फ़ोटो लेना चाहते हैं, कोई नदी का किनारा है, समुंदर का किनारा है, पीछे से सनराइज़ कर रहा है या सनसेट कर रहा है, उसके सामने जब आप फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो आपकी पिक्चर पूरी जो है सिलेक्ट टाइप की आ जाएगी, चेहरा बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो ऐसे में एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्लैश, ऑक्सिलरी फ्लैश या फिल इन फ्लैश डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय भी अगर आप अपनी फ्लैश को सामने से एंगल से डालेंगे तो वहाँ भी आप फ्लैश की इंटेंसिटी को इतना रखिएगा कि वो आपके चेहरे के ऊपर जो फ्लैश मतलब जो शेडोज़ आ रहे हैं उसको ओवरकम कर दे। इतना ज़्यादा हार्श ना हो कि वो ऐसा लगने लगे कि फ्लैश ही आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइट है। कभी भी किसी कंडीशन में आप ये मत महसूस कराइए कि फ्लैश आपकी मेन सोर्स है। मेन सोर्स तो आपकी एम्बियंस लाइट ही होना चाहिए। फ्लैश का काम सिर्फ उस टोटल जो इफेक्ट आया डार्कनेस का उसको एलिमिनेट करने के लिए होना चाहिए। तो पिक्चर आपकी बहुत नेचुरल लगेगी, क्योंकि वैसे भी देखिए सनसेट का टाइम है, सनराइज़ का टाइम है और चेहरा आपका बिल्कुल ग्लो होता हुआ नज़र आएगा तो वो आर्टिफिशियल लगेगा। तो फेस के ऊपर वही फील आना चाहिए, हल्की सी लाली है चेहरे के ऊपर, हल्का सा ऑरेंज टाइप का है और थोड़ा सा आपके चेहरे की जो ब्लैकिशनेस है वो ख़त्म हो गई है, तो वो पिक्चर को बहुत नेचुरल बनाती है। उसके बाद जब आप इंडोर में शूट करते हैं, मान लीजिए कि स्टेज पे एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, तो एलईडी स्क्रीन में भी आप पाएंगे कि पीछे से बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है जो कि आपके सब्जेक्ट को डार्क कर देगी। उसमें भी आप सबसे पहले नेचुरल लाइट में ही फ़ोटो लेने की कोशिश कीजिए। नेचुरल लाइट के हिसाब से आपकी जो भी सेटिंग आपका कैमरा मांग रहा है, जो आईएसओ मांग रहा है, जो अपर्चर मांग रहा है, वो आप फिट कर दीजिए, वो फिक्स कर दीजिए। उसके बाद अपनी फ्लैश को ऑन करके उसका पावर इस तरह से सेट करिए कि आपके सब्जेक्ट के चेहरे के ऊपर भी थोड़ी सी इतनी रोशनी आ जाए कि उसके चेहरे के ऊपर के सारे शेडोज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन उस फ्लैश का
इफेक्ट आपके किसी भी माहौल पर नहीं आना चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट के आउटफिट्स पर नहीं आना चाहिए, कपड़ों पर नहीं आना चाहिए, ज्वेलरी पे नहीं आना चाहिए। हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के चेहरे से जो डार्कनेस है उसको हटाना है। तो फ्लैश की पावर सिर्फ इतनी रखिए कि चेहरे के ऊपर से आपकी डार्कनेस पूरी दूर हो जाए, तो पिक्चर आपकी बहुत अपीलिंग लगेगी। तो दोस्तों समझते हैं कि आपको कब फ्लैश का इस्तेमाल करना है और कब फ्लैश इस्तेमाल नहीं करना है और कब फिल इन फ्लैश का इस्तेमाल करना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए कभी भी आप इवेंट में जाइए तो पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी जो अवेलेबल लाइट है उसको आप जितने अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतने अच्छे से करिए, क्योंकि इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये है कि आप घर में प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने घर की खिड़कियों के पास किसी सब्जेक्ट को खड़ा कर दीजिए और देखिए कि उसकी रोशनी में कैसी पिक्चर्स आती है। उसके बाद शाम को जब आप मार्केट में घूमने जाते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कीजिए, किसी मेले में चले जाइए, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए। शॉपिंग मॉल में तो नॉर्मली कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। शॉपिंग मॉल के बाहर जो वरांडा होता है वहाँ भी काफ़ी अच्छी लाइट होती है, वहाँ खड़े हो जाइए। जिस मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड हो उस मंदिर में चले जाइए कैमरा लेके। जहाँ जहाँ भी बहुत अच्छे लाइट सोर्स हैं वहाँ अपना कैमरा लेकर जाइए और किसी सब्जेक्ट के साथ फ़ोटोग्राफी कीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप खुद से अपने आप के ऊपर ट्राई कीजिए, सेल्फ टाइमर लगा के पिक्चर्स लीजिए और अलग अलग माहौल में अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट पे ट्राई कीजिए कि बिना फ्लैश की फ़ोटोग्राफी कैसी होती है। हाँ, ISO बढ़ा के भी ट्राई कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका ISO मैक्सिमम किस नंबर तक जा सकता है, मैक्सिमम किस ISO तक आप सेफली पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। वो आप ध्यान में रखिएगा और किसी भी फंक्शन में आप जाते हैं ISO बढ़ाने से बिल्कुल मत घबराइएगा। और ये मान के चलिए कि फ्लैश से ली हुई फ़ोटो में एक नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम जगह पे आप सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल लाइट से एम्बिएंट लाइट में फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश कीजिए। फ्लैश तो हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारी मजबूरी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि आपके किसी और दोस्त के भी काम आ सकता है तो इसे उसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स समय समय पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कई बार मैं उनका आंसर नहीं दे पाता हूँ, कई बार मैं उसको पढ़ भी नहीं पाता हूँ। तो मैं सबको बता दूँ कि मैंने अभी तक YouTube पे करीब 250-300 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपकी छोटी छोटी हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है। तो अगर आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो सिंपली आप YouTube सर्च में जाके मेरा नाम सुरेश गुप्ता BHL लिखिए और उसके बाद आपकी जो भी क्वारी हो, जिसके बारे में भी आपको कुछ पूछना हो, वो लिख दीजिए। खाली कुछ कीवर्ड्स लिख दीजिए। जैसे मान लो TTL फ्लैश की सेटिंग के बारे में जाना हो तो आप सुरेश गुप्ता BHL TTL फ्लैश सेटिंग इतना बार लिख दीजिए। इस सब्जेक्ट पे मैंने जितने भी वीडियो बनाए होंगे आपके सामने वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस तरह से मान लीजिए आपको कोई कैमरा ख़रीदना हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप सिंपली सुरेश गुप्ता BHL हाउ टू बाई ए कैमरा या हाउ टू बाई ए लेंस, हाउ टू बाई ए फ्लैश, जो भी इस तरह की आपकी क्वारीज दिमाग में हो वो आप लिख दीजिए। हम मेरे बनाए हुए जितने भी वीडियोस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उनमें से कोई भी अपने मनमर्जी का जो भी आपकी क्वारी हो, जो भी आपकी उस दिन की रिक्वायरमेंट हो, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।